सातवें बाब जो है वो असल बाब है इमामत का बाब है। असल तो सारे बाब हैं, जी, लेकिन इस बाब के ऊपर हमारे उलमा ने 10 जवाबात जुदा जुदा लिखे हैं। जी बिल्कुल। उनमें से एक किताब अबकातुल अनवार, चूँकि अबकातुल अनवार खुद मरफ़ी की गई तो खुद एक वक्त चाहिए उसके लिए। जी बिल्कुल। तो हम थोड़ा सा इसको मरफ़ी कराते हैं कि सातवां बाब इमामत से मरबूत है, और आठवां बाब जो है वो मआद से मरबूत है। जी। नामा बाब जो है वो मसाइल फ़िक़ह से मरबूत है। नामे बाब का जवाब जो है मैं यहाँ पर क़ारीन के मज़ीद मुतवज्जे कर दूँ कि नुज़ह इस्नाअशरिया जो जवाब मिल चुके हैं, ठीक, जो जवाब मिल चुके हैं वो तकरीबन किसी ज़माने में तर्जमे भी हो गए थे उर्दू के अंदर। अच्छा। तो नुज़ह का ये जवाब उर्दू के अंदर मौजूद है, यानी नामे बाब का जवाब उर्दू में भी मौजूद है। ठीक हो गया। उसका उसका नाम है हदिया इस्नाअशरिया तर्जुमा नुज़ह इस्नाअशरिया, तकरीबन 900 सफ़े की किताब है। अच्छा। और उसके अंदर फिर मसाइल फ़िक़ी को नहीं बता सकती कौन कौन से मसले उसने मतरह किए हैं, लेकिन जो उसने बाब कायम किया था कि शियों के मसाइल फ़िक़ ये हैं, आगा ने जो फिर उसका जवाब दिया है नुज़ह इस्नाअशरिया का बाब नामों का, वो अला माशाअल्लाह फिर फ़िक़ तो दिखाई ना उनको। जी बिल्कुल। उनकी जो फ़िक़ दिखाई तो फिर अपनी फ़िक़ जो उनके हम अपना दिफा करने के बाद कि तुम ये तारीफ़ कर रहे हो, गलत कर रहे हो, प्रोपेगेंडा कर रहे हो, मकर तुम कर रहे हो, आओ अब मैं दिखाऊँ कि तुम्हारी इजाफ़ी भी लेते जाओ और इसका जवाब लेकर आना। हाँ क्या ये तबरक भी है आपके लिए। जी बिल्कुल। जी 10वां बाब, मैं 7वें बाब को बाद में मरफ़ी करूँगा। जी बिल्कुल। 7वां बाब बहुत अहम है। 7वें बाब की 3 अनावीन हैं। अब्दुल अज़ीज़ ने कहा था कि इनकी इमामत के लिए 3 दलाइल हैं, अक़ली दलाइल, नकली दलाइल। नकली दलाइल को उसने तक़सीम किया था 7 आयात कुरानी की तरफ और 12 अहादीस नबवी की तरफ। ठीक। और ये साबित करने की कोशिश की थी कि ये आयात कुरानी भी इमामत अमीर अल-मोमिनीन के लिए किफ़ायत नहीं करती हैं, ये रिवायात भी अमीर अल-मोमिनीन की किफ़ायत नहीं करती हैं, और ना ये अक़ली दलाइल किफ़ायत करती हैं। 60 सफ़े की उसने टोटल गुफ्तगू की थी। मिन जुमला उन जवाबों में से जो एक जवाब है कि जिसका हम बाद में किसी मौके पर मरफ़ी करेंगे, अबकातुल अनवार एक जवाब है, 10 जवाबात दिए गए हैं। जी बिल्कुल। अबकातुल अनवार मीर हामिद हुसैन रिज़वानुल्लाह ताला अलैह का ये एक जवाब है जो खुद 30 जिल्दों पर मुश्तमिल है। 60 सफ़े का जवाब 30 जिल्दों के ऊपर, और फिर हर हदीस को लेके 2 गुफ्तगू की हैं, हदीस सनदन व दलालतन। इस आप कह रहे थे ना इसकी सनद साबित नहीं है, तो ये इसकी सनद ले लो, और ये इमामत के ऊपर दलालत करने के लिए इसकी दलालत हर बहस को 2 हिस्सों में तकसीम किया, सनदन व दलालतन। सनदन व दलालतन दोनों को लेकर आए हैं। और आयात कुरानी को इस तरीके से कि ये आयात कुरानी है, किस तरीके से अहले बैत की शान में नाज़िल होती हैं, किस तरीके से विलायत है, और उसकी दलालत क्या है, उनकी शुबात का जवाब बेहतरीन इमाम खुमैनी रज़वानुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया ना कि मीर हामिद साहब की ये किताब हुज्जत कुबरा है, इस वजह से कहा है। ठीक, बिल्कुल जी बिल्कुल, कि मीर हामिद साहब की ये किताब बातिल नज़दीक नहीं फड़क सकता, इसके नज़दीक टपक नहीं सकता। असल में अब्दुल हसन अमीनी साहब ने ये कहा कि बातिल इस नहीं घूम सकता है, जी बिल्कुल, ये हुज्जत कुबरा है। तो अबकात एक शाहकार है। जी बिल्कुल जी बिल्कुल, और क़यामत तक ये शाहकार बाकी रहेगा इंशाअल्लाह। 10वां बाब मतैन के बारे में है। ठीक, कि शिया जो है शेखैन के ऊपर, उस्मान के ऊपर, मुआविया यजीद उम्मुल मोमिनीन के ऊपर ये मतैन करते हैं और ये तान करते हैं, और तानों के लिए ये बातें पेश करते हैं। ये तान भी गलत हैं, बातें भी गलत हैं, और अगर हैं साबित तो इनका ये जवाबात हैं। ठीक, उसके जवाबात देने के लिए फिर हमारे मुफ्ती कुली ख़ान रिज़वानुल्लाह ताला अलैह वालिद बुज़ुर्गवार मीर हामिद हुसैन ने किताब लिखी जिसका नाम है तशयीदुल मताइन। ठीक, इसी बाब दहम 10वें बाब का जवाब है जो 16 जिल्दों पर मुश्तमिल है। अच्छा, एक बाब का जवाब मार्केट में छपी हुई है। जी बिल्कुल जी बिल्कुल, मार्केट में है। मैं क़ारीन से, सामीन से, हर से इल्तमास करूँगा कि अगर वाक़या दुश्मन के इन शुबहात को पढ़ना है कि किस तरीके से वो तान से जान छुड़ाने से, किस तरीके से कलाम को तारीफ़ कर रहे थे, तशयीदुल मतैन का मुताला बहुत ज़रूरी है। ये तशयीदुल मतैन किसी ज़माने में लखनऊ से छपी थी, फिर इनकलाब से पहले ईरान में छपी थी, इस्लामाबाद से भी छप चुकी थी। अच्छा, और अब जो है दोबारा एक जगह से छपी है 16 जिल्दों के अंदर। ठीक हो। तो इस बाब का बेहतरीन जवाब ये है। 10वें बाब हो गए। 11वां बाब जो है वो तअस्सुबात शिया के बारे में है। जी ठीक है, या तवहुमात शिया के बारे में है। शिया का ये वहम और शियों का ये तअस्सुब फलां फलां, उसका जवाब जो है मुफ्ती कुली ख़ान ने दिया है मसारिउल अफ़हाम के नाम से। ठीक हो। उसकी भी मुश्किल ये है कि अभी तक छपा नहीं है। अच्छा, मसारिउल मौजूद है नहीं, हमारे पास मौजूद है। हमने इसकी टाइपिंग वैपिंग प्रूफ रीडिंग सारी करा ली है, छपेगा इंशाल्लाह, लेकिन अब तक नहीं छपा है।
अच्छा, चले इंशाल्लाह हमने मौजूद है, महफूज है, हमने ये जो भी मौसूआ नेमत है। सिलसिला रदूद शिया तोहफ़ा नशरिया को आज से 7-8 साल पहले रूनवाई किया था 60 जिल्दों के अंदर, ये सारे जवाबात अब इस वक्त तोहफे का कोई बाब ऐसा नहीं है कि जो हम जवाब से जो खाली हो। लाजवाब हो। लाजवाब सारे हैं, जी ठीक है। लेकिन किसी एक जवाब है, किसी के 2 जवाब है, किसी के जवाब है, कोई पहली मरतबा छप रहा है, कोई दूसरी मरतबा छप रहा है। लेकिन हकीकत यह है कि तोहफ़ा के जवाबात जिस शान और शौकत से वो छप रही थी असल किताब और तर्जमे हो रहे थे, आज तक हमारे जवाबात सही मानों में नहीं छपे हैं। उनमें से कुछ जिल्दें अबकात की छपी थी, अबकात इतनी अजमत के बावजूद आज भी कामिल नहीं छपी है, ठीक, आज भी कामिल नहीं छपी है। और 12वीं जिल्द अब? 12वीं जिल्द का जो है वो बहस है तवल्ला और तबर्रा। ठीक, शियों का नज़रिया है, अकीदा है तवल्ला और तबर्रा के अतबार से कि अहल बैत से मोहब्बत करते हैं और दुश्मनान अहल बैत से तबर्री इख्तियार करते हैं, बरात इख्तियार करते हैं, जबकि उनके बकौल ये बिल्कुल बरक्स करते हैं। दुश्मनान अहल बैत को जो है वो कौन से अफराद हैं जो असल में अहल बैत के आशिक हैं, उनको दुश्मन अहल बैत समझते हैं। अहल बैत से तो ये लोग मोहब्बत करते ही नहीं हैं क्योंकि अहल बैत की बातों को नहीं मानते हैं। फिर इसका जवाब आगे गुफरान माब रिज़वानुल्लाह ताला ने लिया, उसका नाम रखा है जुल्फ़िकार। अच्छा, ये जुल्फ़िकार इसके जवाब में है। जुल्फ़िकार इसका जवाब है। और आगे हुसैन अली मकान रिज़वानुल्लाह ताला अलैह, आगे दिलदार साहब के सबसे छोटे बेटे, उन्होंने इसी बाब का जवाब दिया है तर्दुल मुआनिदीन। ठीक हो गया। मुआनिदीन को तर्द कर दिया, ठुकरा दिया कि तुम लोग अहल बैत के पास आप आने चाहते थे कि मुतवल्ली अहल बैत तवल्ला तुम लोग करते हो, तर्दुल मुआनिदीन तुम दुश्मन अहल बैत हो। मुआनिदीन को ठुकरा, उसके अंदर वैसे बहुत अच्छी और जाले वैसे हैं। तर्दुल मुआनिदीन एक दफ़ा छप चुकी है, जुल्फ़िकार एक दफ़ा पहले छपी, अभी भी छप चुकी है जी इंशाल्लाह। और तर्जुमा भी मेरे ख्याल में उसका अनकरीब उर्दू आ में रहा है। तर्जुमा भी इसका हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। जुल्फ़िकार का तो तर्जुमा भी हो चुका जी है। बहुत शुक्रिया। ये एक फहरिस्त थी, मुख्तसर सा तारुफ। लेकिन इसको अच्छी तरीके से अगर पढ़ना है कि इसके अंदर तनाक़ुदात क्या है तो मुनक़लिब तोहफ़ा मुनक़लिबा जो है ना वो बेहतरीन इजाज़त हसन साहब की बहुत बेहतरीन, इतने तादादात इकट्ठे कर दिए उसके अंदर। एक नमूना मैं तादाद का अर्ज़ कर दूँ, फ़कत बात ख़त्म कर दूँ। लगता है कि इमाम हसन ने शिकस्त खाई है शियों की गद्दारी की वजह से। खुलासा बात कर रहा हूँ मैं। जी जी जी, इमाम हसन ने शिकस्त खाई है शियों की गद्दारी की वजह से। ठीक। अगर शिया गद्दारी न करते तो इमाम हसन शिकस्त न खाते। तो हमारे उलमा ने सवाल किया है, पहला सवाल आपसे तो ये बताएं, इमाम हसन का साथ देने वाले शिया ही थे ना? जी बिल्कुल, आप इस बात को कबूल कर रहे हो ना जी, जी, कि इमाम हसन जब जंग कर रहे थे, लड़ रहे थे, तो शिया लड़ रहे थे ना इमाम हसन के साथ, माविया के साथ, आप लोग उधर से थे। ठीक हो गया। इसको मानते हो? शिया ने गद्दारी की, ठीक है, जो भी कुछ किया तो आपकी बातें हैं, वो बाद में की है, पहले बताओ कौन पहले है? बताओ। दूसरी बात, आप जब दिफा करना चाहते हो कि माविया ने ये जुल्म किया, वो कहते हैं इमाम हसन ने असल में सुलह की थी इसलिए कि अपने जद की हदीस उनको याद थी कि खिलाफत राशिदा 30 साल के बाद ख़त्म हो जाएगी। इमाम ने कहा मेरे पास खिलाफत ख़त्म, 30 साल पूरे हो गए, अब दे दो माविया को, क्योंकि माविया जो है वो खिलाफत का हकदार है। वो तो गद्दारी कहाँ गई फिर? ठीक हो गया। अगर इमाम हसन ने सुलह इस हदीस की वजह से की थी, अब तो आप एक दफ़ा पहले कह रहे थे गद्दारी की वजह से की थी। ठीक हो गया। फिर इमाम हसन ने क्यों सुलह की है? जी बिल्कुल। हदीस की वजह से खामोश हो गए हैं या गद्दारों की वजह से खामोश हो गए हैं? ठीक हो। आप कहते हो अपनी किताब के अंदर, इस बात में कोई शक नहीं है कि अमीर अल मोमिनीन अली को कोई तकफीर करे, जी अमीर अल मोमिनीन के ऊपर कोई सब करे, अमीर अल मोमिनीन को कोई मादल्ला सुमा मादल्ला कोई नाअहल समझे, ठीक। वो काफिर है। आप खुद इकरार कर रहे हो। और इसी वजह से हमारे यहाँ नवासिब काफिर शुमार किए जाते हैं। यानी आगा अब्दुल अजीज नवासिब को काफिर की हद तक ले गया, अच्छा, वो कुत्ते के साथ तशबीह दे दी कि नवासिब खारजी हैं, कासबी हैं, फलां फलां, खारजियों को ले गए उस तरफ। और फिर कहते हैं, फिर जुमले कहते हैं कि माविया ने जब देखा कि भाई हकमैन के बाद अली खिलाफत के हकदार नहीं है, अली नाअहल हो गए हैं, अब तो आप कह रहे थे नाअहल काफिर है, अली को नाअहल समझने वाला काफिर है। जी 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 जी, तो माविया खुद समझ रहे नाअहल है, अपने आप को अहल समझ लिया। जी बिल्कुल। कि क्या हुक्म है फिर? जी बिल्कुल। आगा ने इस तरह के तदादात बहुत इकट्ठे की। ये किताब पढ़ने वाली चीज़ है। मैं अगर मौका हो तो इस तदादात को बयान करते ना जी इंशाल्लाह, तो फिर अगली किसी किस्त में इन तजादात को भी बयान करेंगे। सल्लल्लाहु अलैहि ये मुख्तसर सा तारुफ था तोहफ़ा का और उसके अबवाब का और उनके जवाबात का, जिसमें से एक बाब जो इमामत से मुताल्लिक़ है वो रह गया। उसे हम अगली किसी किस्त में ख़ास तौर पर जुदागाना बयान करेंगे और उसके जवाबात को भी बयान करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।